Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4. Subject हिंदी सुरभि चैप्टर 6 पेड़ पौधों की दुनिया। आज हम हिंदी सुरभि में चैप्टर 6 पेड़ पौधों की दुनिया के बारे में देखेंगे। जो पेड़ हैं पौधे हैं उनकी दुनिया कैसी है, आज हम उनके बारे में मालूम करेंगे। अब आप लोगों ने जो पेड़ हैं पौधे हैं वो तो देखा ही होगा। अब पेड़ किस किस चीज़ के देखे होंगे? हमने ज़्यादातर आम के पेड़ देखे होंगे, नीम के पेड़ देखे होंगे, और पौधों में जैसे तुलसी का पौधा हुआ, यानी जो अलग अलग किस्म के पेड़ और पौधे हमने देखे हैं। तो यहाँ पे दिया है पेड़ पौधों की दुनिया, यानी जो पेड़ हैं पौधे हैं उनकी दुनिया के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। पाठ के बारे में, पेड़ हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, यानी जो पेड़ है वो हमारे जो जीवन है यानी जो जिंदगी है उसका एक जरूरी हिस्सा है। पेड़ पौधों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, यानी जो पेड़ और पौधे इस दुनिया में मौजूद है वही पेड़ पौधों के कारण जो पृथ्वी है वो उस पर जीना संभव है। प्रस्तुत पाठ में पेड़ों के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताया गया है। साथ ही वृक्षारोपण पर भी बल दिया गया है, जिससे भावी पीढ़ी को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध हो सके। यानी जो पेड़ पौधे पृथ्वी पे है तो उसकी वजह से जो हमारी अब पेड़ पौधे हमारे बहुत ज़रूरत है। पेड़ पौधों को जो पेड़ पौधे हैं उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और जो हमारी स्वास्थ्य है वो हेल्दी रहती है। अब यहाँ पर दिया है कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन में काफ़ी ज़रूरी है, और जो पेड़ पौधे हैं उसी के कारण पृथ्वी पे जीवन संभव है। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो अगर पृथ्वी पे है तो जीना आसान होगा। अब यहाँ पे दिया है कि इसमें उपयोगिता के बारे में बताया गया है, और साथ ही जीवन जिससे भावी पीढ़ी को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध हो सके, यानी जो हवा है वो हमें स्वस्थ ऑक्सीजन दे सके और स्वस्थ और हेल्दी रख सके। रीड टू पैराग्राफ। पेड़ हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। पेड़ पौधों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। प्रस्तुत पाठ में पेड़ों के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताया गया है। साथ ही वृक्षारोपण पर भी बल दिया गया है, जिससे भावी पीढ़ी को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध हो सके। चैप्टर। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अब क्या दिया है कि एक बूढ़ा आदमी था जो सड़क के किनारे वहाँ पर एक पौधा लगा रहा था, और वो इतना बूढ़ा था कि जो उसके हाथ और पैर थे वो दोनों कपकपा रहे थे। संयोग से उसी समय वहाँ से राज्य के राजा की सवारी निकली। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो बूढ़ा सड़क के किनारे पेड़ लगा रहा था, तभी वहाँ से जो राजा है उनकी सवारी निकलती है। उस बूढ़े आदमी को पौधा लगाते देख राजा ने कहा। अब जब वो बूढ़ा आदमी पौधा लगा रहा था तो राजा ने उनसे कहा, बाबा भला इस उम्र में आप ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? अब वो राजा बूढ़े से क्या पूछते हैं कि बाबा आप इस उम्र में पौधा क्यों लगा रहे हो? क्या आप इससे फल खा सकें?
क्या कहते हैं कि आप इस उम्र में जो पौधा है उसे क्यों लगा रहे हो? क्या इस वजह से कि आप इसका फल खा सके? क्यों? क्योंकि जो राजा है उनके मन में एक शंका थी कि ये तो इतने बूढ़े हो गए हैं, अब पेड़ को बड़ा होते बरसों बरस लग जाएगा, ना जाने उनकी जिंदगी कब तक की है। तो राजा के मन में एक शंका थी। रीड टू पैराग्राफ। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। वो इतना बूढ़ा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोग से उसी समय वहां से राज्य के राजा की सवारी निकली। उस बूढ़े आदमी को पौधा लगाते देख राजा ने कहा, बाबा, भला इस उम्र में आप ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या आप इसके फल खा सकें? कौन कहता है? राजा पूछता है बूढ़े आदमी से। राजा की बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया उसके फल मैं खा रहा हूँ, और जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। अब वो जो बूढ़ा है वो क्या करता है, जब राजा उनसे पूछता है कि आप ये पौधा लगा रहे हो, क्या इसका फल आप खाना चाहते हो? तभी राजा की बात सुनकर वो जो बूढ़े बाबा हैं वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि महाराज, जिस पौधे को यानी जो पौधा मेरे बाप और दादा ने लगाया था उसका फल तो मैं खा रहा हूँ, और अब मैं जो पौधा और लगाऊंगा उसका फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। यानी जो बूढ़े बाबा हैं उन्होंने फल खा चुका है किसके हाथ का? अपने बाप दादा के लगाए हुए पेड़ का। अब वो पेड़ लगा रहे हैं कि मेरे जो बेटे और पोते हैं वो फल खा सकें। ये जरूरी तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसका फल खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। धरोहर यानी अमानत, यानी कि जरूरी नहीं कि जो पेड़ लगाए या पौधा लगाए वो पेड़ और पौधा उसी का हो जाए, ये जरूरी नहीं है। पेड़ पौधे तो समाज के हर किसी के लिए है, यानी हर किसी की अमानत है, उसमें से कोई भी फल खा सकता है। कौन कहता है? बूढ़े बाबा कहते हैं। बूढ़े बाबा क्या कहते हैं कि आप इस पौधे को लगा रहे हैं, क्या आप इसका फल खाना चाहते हैं? तभी बूढ़े बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे बाप दादा ने जो पेड़ लगाए थे मैं उसमें से फल खा रहा हूँ। अब जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। और कहते हैं ये जरूरी नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसी का फल खाए। पेड़ पौधे तो सबकी अमानत है, जो चाहे उसको खा सकता है, उस पेड़ के फल खा सकता है। रीड टू पैराग्राफ। राजा की बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया उसके फल मैं खा रहा हूँ, और जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। ये जरूरी तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसका फल खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बाबा को मेरी ओर से 100 स्वर्ण समुद्राए भेंट कर दें। ये बड़ा परोपकार का काम कर रहा है। परोपकार यानी दूसरे की भलाई के लिए, यानी जो राजा है वो उनकी बात सुनकर खुश हो जाता है, और जो उनके साथ मंत्री होते हैं यानी जो राजा के साथ होते हैं उनसे वो कहता है कि इन्हें भेंट दिया जाए, क्योंकि ये दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कौन कहता है? राजा कहता है। बूढ़े आदमी ने स्वर्ण समुद्राए स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इस पौधे का फल इसी उम्र में मिल गया। महाराज, बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था।
पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर है। अब बूढ़ा आदमी क्या कहता है कि मुझे तो जो भेंट वो देते हैं वो स्वीकार करते हैं और कहते हैं मुझे तो इस जो पौधा लगाया हूँ इसका फल तो मुझे इसी उम्र में मिल गया महाराज। तो बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था कि पेड़ पौधा जो है वो मनुष्य के लिए मनुष्य की अमानत है। कौन कहता है? जो राजा के साथ मंत्री होता है वो कहता है कि ये बूढ़े आदमी ने तो सर ठीक कहा था कि जो पेड़ पौधे हैं वो हम इंसानों की ही अमानत है। हजारों वर्षों से एक पीढ़ी इन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। यानी क्या बताया है कि हजारों वर्ष से एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। यानी कि जैसे हमारे पापा के पापा ने पेड़ लगाए तो उसका फल किसने खाया? हमारे पापा ने खाया। अब हमारे पापा ने जो पेड़ लगाए उसका फल कौन खाएंगे? हम खाएंगे। अब जो पेड़ हम लगाएंगे तो वो हमारी जो आने वाली नस्लें है वो खाएगी। इस तरह से यानी हजारों वर्ष तक का ये चीज सौंपी गई है। इस पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह पेड़ों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर जाएं। यानी क्या दिया है कि इस पीढ़ी का भी कर्तव्य, यानी अब जो नवी पीढ़ी है, जो नवे लोग हैं, उनका भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि इस पेड़ों को अपनी अमानत समझे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छोड़कर जाएं। जैसे अभी तो बहुत कम हो गया है पेड़ लगाना, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि एक पौधा लगा के उसकी सेवा करनी चाहिए। यानी जब तक का हम जिएंगे उसका फल खाएंगे, फिर जब तक का हम जिएंगे वो वहाँ तक का बड़ा होगा और जिसका हम फल खाएंगे वो किसने लगाया होगा? हमारे बाप ने या दादा ने। तो इसी तरह से हम जो पौधे लगाएंगे उसके जो पेड़ बड़े होंगे उसमें से जो फल आएंगे वो कौन खाएगा? हमारे आने वाली पीढ़ी खाएगी। तो इसमें दिया है कि भारी संख्या में छोड़कर जाए, यानी जो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में छोड़कर जाए। रीड टू पैराग्राफ। बूढ़े आदमी ने श्रवण समुदाय स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इस पौधे का फल इसी उम्र में मिल गया। महाराज, बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था। पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर है। हजारों वर्षों से एक पीढ़ी इन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। इस पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो पेड़ों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर जाएं। धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की उपयोगिता के कारण ही इनके गुणगान किए गए हैं। वृक्षों यानी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो, यानी जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके गुणगान गाए जाते हैं। वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य और काटना पाप का कार्य माना गया है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो वृक्ष है यानी जो झाड़ है उसे लगाना पुण्य का काम है। यानी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें उसके लिए क्या मिलता है? पुण्य मिलता है, सवाब मिलता है। तो जो पेड़ लगाना वो पुण्य का काम है और जो उस पेड़ को काटता है वो पाप का काम है, यानी गुनाह। पेड़ काटना बहुत बड़ा गुनाह है। तो यहाँ पे ऐसा माना गया है कि जो झाड़ लगाता है वो पुण्य का काम है और जो झाड़ काटता है वो पाप यानी गुनाह का माना जाता है। क्या है? वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य और काटना पाप का कार्य माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वृक्ष मनुष्य के पुत्र के समान है।
ये मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उनका यश फैलाते हैं। यानी इसमें दिया गया है कि अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो उसका जो यश यानी जो नाम है वो उससे मालूम होता है। जैसे हमने कोई पेड़ लगाया, जो हमारे बाप ने या दादा ने लगाए, तो आज वो किस नाम से जाना जाएगा कि जो हमारे दादा ने लगाया है उनके नाम से वो पेड़ जाना जाएगा। तो यहाँ पे भी वही दिया है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वृक्ष मनुष्य के पुत्र के समान है। यानी जो झाड़ है वो पुत्र यानी बेटे समान है। ये मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उनका यश फैलाते हैं। यानी अगर वो जिस इंसान ने वो वृक्ष लगाया है वो मरने के बाद भी उनका नाम फैलाते हैं। वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। अब क्या दिया है कि जो झाड़ हम लगाते हैं उससे हमारे जो रोग है वो दूर होते हैं। जैसे कितनी ऐसी बीमारी है जो दूर नहीं हो पाती है, जैसे सांस की प्रॉब्लम कितने लोग को है। तो अगर जहाँ पर झाड़ की तादाद ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ये बीमारियाँ कम होगी। क्यों? क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पे भी वही दिया है कि वृक्ष लगाने से रोग और शोक दूर होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुलसी, आंवला, केला, पीपल, बिल्वपत्र, बेल आदि वृक्षों की पूजा करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो झाड़ से रोग और शोक दूर होते हैं उसके कारण वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग जो वृक्ष है उनकी पूजा करते हैं, यानी जो झाड़ है उनकी पूजा करते हैं। अब वो लोग कौन कौन से झाड़ की पूजा करते हैं? जैसे आंवला है, केला है, पीपल है, बिल्वपत्र है, बेल है, ये सब की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। यहाँ पे दिया है यही कारण कि कुछ लोग तुलसी, आंवला, केला, पीपल, बिल्वपत्र, बेल आदि वृक्ष की पूजा करते हैं। हमने ज़्यादातर तुलसी, आंवला, केला, पीपल ये सब के जो वृक्ष है यानी झाड़ है वो देखे हैं। आज पौधों को हरा सोना कहा जा रहा है। यानी झाड़ की इतना मोल हो गया है कि झाड़ को सोने के बराबर माना गया है, कि जो पौधे हैं उसे सोने के बराबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पौधा लगाते हैं, जब वो बड़ा होता है तो वो हमें क्या देता है? फल भी देता है और उससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और उससे जो है हमारे सारे रोग दूर होते हैं। तो यहाँ पे भी वही दिया है कि आज जो पौधा है उसको सोना कहा जा रहा है, यानी पौधे को सोने की तुलना दी गई है। अंतर केवल इतना ही है कि सोना खान के अंदर होता है और हरा सोना खुली खान है। अब यानी क्या दिया है कि जो सोना है वो इन दोनों में क्या फ़र्क है कि जो सोना है वो जो सोने की खान होती है उसके अंदर होता है और जो हरा सोना है वो खुली खान है। यानी सोना जो है वो खान के अंदर होता है और जो झाड़ है वो खुली खान है, यानी हरा सोना है। जैसे झाड़ को हम कभी भी कहीं पे भी लगा देते हैं तो उसे खुली खान कहा गया है। हरा सोना खुली खान है। अगर इसे बिना सोचे समझे लूटा जाएगा तो इसके अभिशाप से हम सब लूट जाएंगे। यानी क्या दिया है कि अगर इसे हरा सोना कहा गया है, अगर इसे बिना सोचे समझे लूटा जाए तो इसे अभिशाप से हम सब लूट जाएंगे। यानी लूटा जाए यानी जैसे कितने लोग को झाड़ से कितनी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग क्या करते हैं? उसे कटवा देते हैं। यानी अगर उसे इसी तरह से कटवा दिया जाएगा तो हम सब जो हैं वो लूट जाएंगे। यानी दुनिया में रोग इतना बढ़ जाएगा कि उसे
रोक नहीं पाएंगे। इसलिए जो झाड़ है उसे हरा सोना माना गया है। अब नेक्स्ट है, वृक्ष वर्षा कराने में हमारी सहायता करते हैं। अब जो झाड़ है वो हमारी किस चीज़ की सहायता करते हैं? वर्षा यानी जो बारिश होती है उसमें वो हमारी बहुत सहायता करते हैं। उनकी टहनियाँ झूम झूम कर बादलों को बरसने का निमंत्रण देती है। जब भी बारिश का मौसम होता है तो जो उनकी टहनियाँ हैं यानी जो डालियाँ हैं वो क्या करती है? हवा से झूमने लगती है और झूम झूम के उन्हें आने का निमंत्रण यानी इन्विटेशन कहते हैं ना, वो देती है। वृक्ष की जड़ें पानी को तेजी से नहीं बहने देती। अब जो वृक्ष है उनकी जो जड़ है ना वो पानी को तेजी से बहने नहीं देती है। जब भी हम झाड़ में पानी डालते हैं तो जो उसकी जड़ है वो क्या करती है? उस पानी को अपनी ओर खींच लेती है। तो जब भी बारिश होती है तो जो झाड़ है वो पानी को ज़्यादातर बहने नहीं देती, वो ज़्यादातर उस पानी को अपने अंदर समा लेती है। वृक्ष की टहनियों के कारण वर्षों की बौछारों का टकराव धरती पर सीधा नहीं होता। यानी जो वृक्ष है जो उसकी टहनियाँ है यानी डंकाल है उसके कारण जो बरसात है उसकी जो बौछार है वो उससे टकराकर धरती पर सीधी नहीं होती है। जिसे हम देखते हैं जब भी बारिश होती है तो वो जिस जगह पे झाड़ होता है उसकी टहनियाँ से वो टकराती है उसकी बौछार, तो वो आइट साइड गिरने लगती है यानी सीधी बरसात नहीं हो पाती है। इससे भूमि कटाव कम होता है। कटाव कम होने से मिट्टी की उपजाऊ परत पानी में बहने से बच जाती है। जब भी हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो क्या होती है? वहीं पर रुक जाती है, वो बहती नहीं है। वृक्ष हवा के अशुद्ध कणों को बचा लेते हैं और हमें साफ हवा देते हैं। अब ये क्या दिया है कि जो अशुद्ध हवा है यानी जो खराब हवा है वो झाड़ अपने अंदर समा लेता है और हमें साफ हवा देता है। यानी जो हवा चलती है वो हमें झाड़ कैसी हवा देता है? एकदम ताज़ा फ्रेश हवा देता है। भूमि को गर्म होने से बचाते हैं। अब जो भूमि है उसको झाड़ गर्म होने से बचाता है। अगर वृक्ष ना हो तो धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन ध्रुवों पर जमीन सारी बर्फ पिघल जाएंगी। यानी जितने ज़्यादा झाड़ होंगे उतनी ज़्यादा जो हमारी धरती है वो उसका जो तापमान है वो कम गर्म होगा। अगर वो कम ना हुआ तो जो बर्फीला इलाका है जैसे जहाँ बर्फ़ जमी हुई है वो भी पिघला देगा। तो ये सब किसके वजह से है? झाड़ की वजह से है। तो यहाँ पे भी वही दिया है कि अगर धरती पे वृक्ष का जो संख्या है वो ज़्यादा ना हो तो वो जो ज़मीन यानी जो भूमि है उसका तापमान तेज़ी से बढ़ जाएगा और उतना बढ़ेगा कि जो बर्फीला इलाका है वो भी पिघला देगा। उस बर्फ से इतना ध्रुवों पर जमीन सारी बर्फ पिघला जाएगी। उस बर्फ से इतना पानी बनेगा कि पूरी धरती जल मगन हो जाएगी। यानी जब वो बर्फ पिघलेगी तो जो ज़मीन है उस पर इतना पानी हो जाएगा कि सब जलमग्न यानी सब डूब जाएगा। जब धरती का तापमान ज़्यादा होगा तो जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। अब जब बर्फ़ पिघलेगी तो जो पानी का तादाद है वो बढ़ जाएगी और उसमें सब चीज़ बह जाएगा। तब ना आप बचेंगे ना हम, और ना बचेंगे रंग बिरंगे पशु पक्षी। यानी जब पानी की संख्या बढ़ जाएगी तब ना हम बचेंगे ना आप बचेंगे और ना ही ये जो रंग बिरंगे पशु और पक्षी जो आप देखते हैं ना ही वो बचेंगे।
पेड़ पर कुल्हाड़ी उड़ाकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। यानी जो पेड़ है उसे हम काटने के लिए नहीं कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी वही दिया है कि पेड़ काटने के लिए हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पेड़ की संख्या कम करते जाएंगे तो जो रोग है वो दुनिया में बढ़ता जाएगा। इसलिए इंसान समझ के भी नासमझीपना करता है और कुल्हाड़ी पेड़ पे मारता है, लेकिन असल में वो कुल्हाड़ी अपने पेड़ पे नहीं अपने पैर पे मार रहा है। संख्या की बढ़ोतरी के कारण आज पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। यानी जो पेड़ की संख्या है उसकी बढ़ोतरी हो गई है, यानी वो ज़्यादा हो गया है। उसके कारण क्या किया जा रहा है कि पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ की संख्या तादाद है वो ज़्यादा हो गई है। अब उसकी तादाद कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? एक के बाद एक पेड़ को काटे जा रहे हैं। खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पेड़ गिराए जा रहे हैं। रेल और सड़कों का जाल बिछाने के कारण वृक्षों का सफाया हो रहा है। विकास के लिए ये सब काम जरूरी है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि खेती के लिए जो वनों है उसका सफाया किया जा रहा है। यानी जो खेती के लिए ज़मीन है उसको क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म किया जा रहा है। अब जो नदी घाटी है उसको क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर दे रहे हैं। उस पर क्या कर रहे हैं? रेल और सड़कों का जल बिछाने के कारण वृक्षों का सफाया हो रहा है। यानी जो नदी की घाटी है उसको बंद करके उसकी जगह रेल या फिर सड़कें बनाया जा रहा है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? जो वृक्ष है यानी झाड़ है उसको साफ कर दे रहे हैं। अब जो दुनिया में विकास अगर हमें चाहिए तो पेड़ पौधे का होना बहुत ज़रूरी है। रीड टू पैराग्राफ। वृक्ष हवा के अशुद्ध कणों को पचा लेते हैं और हमें साफ हवा देते हैं। भूमि को गर्म होने से बचाते हैं। अगर वृक्ष ना हो तो धरती का तापमान इतना बढ़ जाए कि एक दिन ध्रुवों पर जमीन सारी बर्फ पिघल जाएगी। उस बर्फ से इतना पानी बनेगा कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब ना आप बचेंगे ना हम, और ना बचेगा रंग बिरंगे पशु पक्षी। देखा, पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण आज पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पेड़ गिराया जा रहा है। रेल और सड़कों का जाल बिछाने के कारण वृक्षों का सफाया हो रहा है। विकास के लिए ये सब काम जरूरी है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल करके दिया है। जरा सोचिए कि संजीवनी बूटी के बारे में आप क्या जानते हैं। रामायण के अनुसार इस बूटी ने किसकी प्राणों की रक्षा की थी। अब जो संजीवनी बूटी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, और रामायण में इस संजीवनी बूटी ने किसकी प्राणों की यानी किसकी जान की रक्षा की थी। तो जो लक्ष्मण है, जब उनकी जान को खतरा होता है तब संजीवनी बूटी उनके लिए बहुत ज़रूरतमंद कहलाती है। संजीवनी बूटी का इस्तेमाल लक्ष्मण की जान बचाने के लिए भी किया था रामायण में। लेकिन हमें इन सभी समस्याओं के बीच से ही कोई रास्ता निकालना होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है कि हमें जो समस्या है
उसके बीच में से ही कोई रास्ता निकालना होगा। किसके लिए? कि जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उसके लिए हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे ये सब थम जाए, रुक जाए।